हेलो एवन, दिस इज़ मोहित गोयल। वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर जो है काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। फोर्थ चैप्टर इकोनॉमिक्स का। फटाफट देखते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। ऑलरेडी मैं 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर की, और भी वीडियो आनी बाकी हैं। देखते हैं व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं जो है हाईलाइट कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। देखिए, इन द पास्ट टू और थ्री डिकेड्स, in the past 2 or 3 decades, more and more MNCs have looking for locations around the world which would be cheap for their production। देखिए, MNCs का जो मतलब कि इनका ऑब्जेक्टिव होता है, इनका एम होता है कि वहीं पर उसी एरिया में लोकेशन, उसी एरिया में एस्टेब्लिश होना चाहती हैं, उसी एरिया को देखती हैं जहाँ पर इनको एक बेनिफिट हो, इनका एम हो, यानी कि एम का मतलब से यानी कि प्रॉफिट हो, यानी कि इनको चीप लेबर मिल जाए, यानी कि और जो भी लैंड मिले वो भी सस्ती मिल जाए, इनका प्रोडक्शन अच्छा हो, और इनका जो एम है प्रॉफिट वाला, जैसा कि मैं अर्न प्रॉफिट करना, मैक्सिमम जो है जितने से ज़्यादा हो सकता है प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ बता भी दी, पहले भी थी, ये ईजी थी। ठीक है, इन द पास्ट टू थ्री डिकेड्स मोर एंड मोर एमएनसीज हैव लुकिंग, देखती हैं फॉर लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के आसपास जो है, विच वुड बी चीप फॉर देयर प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन के लिए जो है सस्ता हो। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन दीज कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग, जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो की जा रही है किसी एमएनसीज के द्वारा। ठीक है, इन दीज कंट्रीज में जो सस्ती कंट्रियाँ हैं, जो चीपेस्ट रेट पे चीज़ें मिल जाती हैं, बाय राइजिंग टेबल बढ़ती जा रही है। एट द टाइम एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग रेपिडली। एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड जो है, व्यापार जो है बिटवीन कंट्रीज के बीच में डे बाई डे राइजिंग रेपिडली, तेजी से बढ़ता जा रहा है। A large part of foreign trade is also controlled by MNCs. A large part of the foreign trade is also controlled by MNCs. किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? A large part of the foreign trade, जो व्यापार चल रहा है, is also controlled, किसके द्वारा किया जा रहा है? MNCs के द्वारा किया जा रहा है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के तौर पर देखते हैं। देखिए, द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, फॉर इंस्टांस एक उदाहरण के तौर पर, द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है फोर्ड मोटर्स, जो किसका प्लांट है, यानी कि द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स का, कहाँ पे? इन इंडिया में। कहाँ पे? इंडिया में। नॉट ओनली प्रोड्यूसेस कार्स, जो कार्स को केवल प्रोड्यूस नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर, द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स का कहाँ पे? इंडिया में। नॉट ओनली प्रोड्यूसेस कार्स, यानी कि उसका जो उत्पादन, कार का उत्पादन करना ही नहीं है फॉर द इंडियन मार्केट के लिए कार का उत्पादन करना ही नहीं है। इट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स, यानी कि बाहर भेजी जाती है चीज़ें। एक्सपोर्ट क्या मतलब, क्या तो बाहर जाना, इम्पोर्ट का मतलब आना। इट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स कार्स टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि अदर डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि जैसे हमारी कंट्री भी डेवलप है, डेवलप विकास कर रही है, यानी विकासशील देशों में। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज का, जैसे कि मैंने आपको तीन कॉन्सेप्ट बताए थे। तीन कॉन्सेप्ट का मतलब है, एक हो गया अंडर डेवलप, जिसे विकास नहीं हुआ, डेवलपिंग नेशन जो विकास कर रहा है, और या डेवलप जो विकास हो चुका है, जैसे विकास हो चुका है, जैसे अमेरिका। इट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स कार टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट का कंपोनेंट्स का मतलब है तरीके पुर्जे औजार से, पुर्जे बोलते हैं। एंड एक्सपोर्ट्स कार कंपोनेंट्स, यानी कि एक्सपोर्ट के जो है, एक्सपोर्ट किया जाता है कार के कंपोनेंट्स भी, फॉर इट्स मैनी फैक्ट्रीज के अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि मैनी फैक्ट्रीज के अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अराउंड में काफ़ी कोने कोने भेजी जाती हैं। लाइक वाइज, इसी तरीके से, इसी प्रकार जो है वैसे ही बोलते हैं। एक्टिविटीज़ ऑफ मोस्ट एम एन सीज इन्वॉल्व, एम एन सीज की जो भी है हमारी, इन्वॉल्व सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड ऑल्सो सर्विस, यानी कि लाइकवाइज एक्टिविटीज़ ऑफ मोस्ट एम एन सी इन्वॉल्व सब्सटेंशियल, मीनिंग होता है सफिशियंट ट्रेड इन गुड्स एंड ऑल्सो सर्विसेज में। लाइकवाइज एक्टिविटीज़ ऑफ मोस्ट एम एन सी इन्वॉल्व की जाती है सब्सटेंशियल ट्रेड, यानी कि सफिशियंट ट्रेड होता है, अच्छी मात्रा में ट्रेड होता है इन गुड्स का एंड ऑल्सो सर्विसेज का भी। ठीक है, तो हमें इस पर अगर आपसे यही सीखा जी कि ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से चीज़ें हो रही हैं, एमएनसीज कंट्रोल कर रही है, प्रोडक्शन अच्छे खासा हो रहा है, और चीज़ें इंडिया से भी एक्सपोर्ट की जा रही हैं, पुर्जे वगैरह एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, बहुत ही आसान से चैप्टर हैं। देखिए, समझने की कोशिश करोगे ना, बहुत आसान है। रटने की कोशिश करोगे कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, गेटिंग में पढ़ना। एसएसटी बहुत बहुत आसान सब्जेक्ट है। एसएसटी तो जो मेहनत करनी पड़ती है ना, मैं आपको जेन्युइन बात बताता हूँ, मेहनत जो करनी पड़ती है ना आपको, मैथमेटिक्स में, साइंस में, इन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एसएसटी तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, लेकिन अब बच्चों, अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। थोड़ा थोड़ा एसएसटी पढ़ते रहोगे तो ईजिली चीज़ें हो जाएंगी। टीचर आपको पढ़ा रहा है, क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो आप उस टाइम पे ध्यान दोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी सारे सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं है?
गेटिंग पॉइंट नॉट? सभी स्टूडेंट लोग समझ पा रहे होंगे, समझना बहुत जरूरी है। द रिजल्ट ऑफ greater foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of production का and markets across the countries, यानी कि the result of greater foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of production, देखिए and market across the country, the result of greater foreign investment जो अच्छा खासा जो है एक इन्वेस्टमेंट हुई है and greater in foreign trade, यानी कि जो फॉरेन ट्रेड भी बड़ा है, बढ़ावा हुआ है, हैज़ बीन गेटर इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन है, सिग्नल है, एक एकीकरण हो रहा है, मिल रहे हैं लोग, एकता आ रही है लोगों में, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन का एंड मार्केट्स अक्रॉस द कंट्री, यानी कि प्रोडक्शन चीज़ें हो रही हैं मार्केट के अक्रॉस, प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस द कंट्री, कंट्रीज़ के अक्रॉस जो है कंट्री के बाहर भी चीज़ें हो रही हैं। ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, यानी कि कहने का मतलब मेल जोल बनाए रखना, ठीक है, क्या होना, एक दूसरे से मेल जोल बनाए रखना, इंटरकनेक्शन का मतलब एक दूसरे से मेल जोल बनना। ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस रैपिड इंटीग्रेशन, यानी कि तेजी से इंटीग्रेशन हो रहा है, एकीकरण हो रहा है, तेजी से मिल रहे हैं लोग जो है, और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज के लोगों के बीच इंटरकनेक्शन में मेलजोल बनना। एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल, यानी प्रमुख रोल प्ले कर रहा है इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। एमएनसीज क्या कर रहा है, एक प्रोसेस क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, मेज प्रमुख रोल प्ले कर रहा है किसी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज के बीच में, कहने का मतलब है जी मोर एंड मोर जो गुड्स हैं सर्विसेज है इन्वेस्टमेंट, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज जो है इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्री। टेक्नोलॉजी का हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देखिए टेक्नोलॉजी वाला ये वाला पैराग्राफ है, बड़ा ही आसान सा पैराग्राफ है, आप खुद रीड करोगे ना आराम से समझ आ जाएगा, लेकिन इसका थोड़ा वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज एंड कंट्रीज के बीच में जो मूव की जा रही हैं। मोस्ट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड आर क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड्स बैक, यानी कि मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, यानी कि जो रीजन्स हैं वर्ल्ड के, जो रीजन्स हैं, क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, कंट्रीज हैं, क्लोजर आ रहे हैं, में आपस में चीज़ों का आवागमन हो रहा है, मेलजोल बन रहा है, ट्रेड व्यापार हो रहा है, अदर देन अ फ्यू डिकेड्स बैक, यानी कि पिछले सालों के जो पिछले दशकों की तुलना में जो है अच्छा खासा जो चीज़ें हो पा रही हैं, आपस में व्यापार हो पा रहा है। देखिए बिसाइड्स, यानी कि बिसाइड्स का मतलब देखिए क्या होता है, इसके अलावा, यानी कि अतिरिक्त, बिसाइड्स मूवमेंट हो, यानी कि इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज के अलावा भी, बिसाइड्स द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी, beside the movement of goods and services investment technology, there is one more way in which the countries can be connected, यानी कि कहने का मतलब ये है भाई, आप जानते हो कि ट्रेड के द्वारा जो है कंट्री की दूसरे से मिल पा रही हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, लेकिन और भी एक रास्ता है, देयर इज वन मोर वे, एक आधा रास्ता इन विच जिसमें द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड, कंट्रीज कनेक्टेड हो सकती हैं। कौन सा वाला है, दिस इज थ्रू मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज, दिस इज थ्रू किसके माध्यम से, लोगों के आवागमन के माध्यम, जाने आने के माध्यम से, मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज के बीच में आने जाने के माध्यम से जो है, दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल थ्रू बिटवीन कंट्रीज के बीच में। पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च फॉर बेटर इनकम, यानी कि पीपल जो है, लोग जो है यूजुअली मूव करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरी जगह कंट्री में आवागमन करते हैं, जाते हैं इन सर्च फॉर बेटर इनकम के माध्यम से, ठीक है जी, जाते हैं बेटर जॉब्स और बेटर एजुकेशन के माध्यम से, जाते जाते डेफिनेटली वाली बात है, जैसे कि अमेरिका लोग जाते हैं, अच्छी खासी इनकम हो, अच्छी जॉब्स हो, बेटर फ्यूचर हो सके, अच्छी एजुकेशन मिल सके, लोगों के मन में, लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया में भी है चीज़ें। पीपल यूजुअली अक्सर तौर पर मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च फॉर बेटर इनकम, बेटर जॉब्स और बेटर एजुकेशन इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स में, यानी कि लास्ट डिकेड्स में, कुछ दशकों में, जो लास्ट बीते हुए कुछ दशकों में। हाउएवर, देखिए हाउएवर जब कभी भी आता है ना, इसका मतलब ये होता है कि पहले जो बात की गई है वो पॉजिटिव सेंस में बात की जा रही है, लेकिन अब जो क्या है, थोड़ा नेगेटिव बात को रिलेट किया गया है। अब आप ये बात की गई है कि भाई लोग जो है बेटर इनकम, बेटर जॉब्स के, बेटर एजुकेशन के लोग जाते हैं इन द पास्ट डिकेड्स में। However, there has not been much increase in the movement of people कंट्रीज ड्यू टू वेरियस रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, वीज़ा की दिक्कत हो जाती हैं, वीज़ा और बहुत सारी आ जाती हैं, वीज़ा वगैरह की दिक्कत हो जाती है, वीज़ा नहीं मिल पाता है, तो उसी तरीके से आवागमन जो है, लोगों का जाना आना कम हो गया है। इन द पास्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में लोग जाते हैं, जैसे कि इंडियंस रहते हैं, उन पर अत्याचार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सऊदी अरबिया वगैरह में। इन द पास्ट फ्यू डिकेड हाउएवर देयर हैज़ नॉट बीन मच इंक्रीज इन मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्री ड्यू टू वेरियस रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे बंधकों के कारण जो है, ठीक है। हमने ये पढ़ा, बहुत आसान सा पैराग्राफ था। नेक्स्ट
वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, बड़ा आसान सा होगा वो भी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।